पवित्र महीना सावन का पहला सोमवार, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिवालयों में भक्तों का तांता लगा देखने को मिल रहा है। हर जगह बम बम बोले के जयकारों से शिवालय गूंज रहे हैं। तो ये बड़ी खबर बता दें कि सावन का पहला सोमवार है, भक्तों का शिवालयों में तांता देखने को मिल रहा है। तो बता दें कि सावन का पहला सोमवार है और शिवालयों में बम बम के जयकारों से भक्त पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, भगवान के जयकारे लगा रहे हैं। और आज देश भर में सावन के पहले सोमवार को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। शिवालयों में भक्तों का तांता लगा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सावन का पहला सोमवार है और सबसे पावन महीना होता है सावन, ऐसे में आज उसका पहला सोमवार है। श्रद्धालु शिवालय में पहुंच रहे हैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। एक छोटी सी झलक पाने के लिए शिवालयों में भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। तो बता दें कि शिवालयों में भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। भगवान शिव पर जलाभिषेक किया जा रहा है, दूध से अभिषेक किया जा रहा है भगवान शिव का। ऐसा कहा जाता है कि सावन महीने का जो पहला सोमवार होता है वो अपने आप में बहुत खास होता है। आप सभी को बता दें कि सावन महीना हिंदुओं का सबसे पवित्र महीना होता है और इसके अंदर भगवान शिव की आराधना की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में आज सावन का पहला सोमवार है और शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के ऊपर दूधाभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। अलग अलग शिवालयों से बेहद ही खास तस्वीरें देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिल रहा है शिवालयों में। बता दें कि बम बम बोल के जयकारों से शिवालय गूंज रहे हैं। श्रद्धालु भगवान शिव के सामने जाके दूधाभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, पूजा अर्चना की जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि सावन में आप भगवान शिव से जो भी मांगते हैं, जो भी मनोकामना आपकी होती है, भगवान शिव आपकी हर मनोकामना को पूरी करते हैं। ऐसे में श्रद्धालु शिवालय में जाके भगवान के ऊपर दूधाभिषेक कर रही हैं, जलाभिषेक कर रही हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से दूधाभिषेक किया जा रहा है। बेहद ही उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि सावन महीने का ये पहला सोमवार है और अलग अलग शिवालयों में भगवान शिव की पूजा की जा रही है, अर्चना की जा रही है। भक्त दूर दूर से शिवालयों में आ रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए, एक छोटी सी झलक पाने के लिए भगवान के लिए। साथ ही बता दें कि जो सावन महीना है वो हिंदुओं का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि शिवालय में किस तरह का माहौल है। काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। भगवान शिव के ऊपर दूधाभिषेक किया जा रहा है, जलाभिषेक किया जा रहा है, भगवान शिव की पूजा अर्चना की जा रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिवालय में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि सावन महीने का अपना अलग महत्व होता है और ऐसा कहा जाता है कि आप इस महीने के अंदर भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव की अर्चना करते हैं तो जो भी आपकी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। साथ ही आपके परिवार में सुख समृद्धि आती है। इसीलिए भगवान शिव की झलक पाने के लिए भक्त दूर दूर से शिवालय में पहुंच रही हैं। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भगवान शिव के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से आ रही हैं। भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक किया जा रहा है, दूधाभिषेक किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए कि शिवालयों में किस तरह का उत्साह है। और आपको बता दें कि शिवालयों में बम बम बोले के जयकारे लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सावन महीना आस्था का महीना होता है और इसका पहला सोमवार है और ये सोमवार अपने आप में बहुत खास है। शिवालयों में भक्तों का तांता लगा देखने को मिल रहा है। भक्त दूर दूर से शिवालय में पहुंच रहे हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मेरे सहयोगी प्राची मेरे साथ लाइव जुड़ रही है झारखंड महादेव मंदिर से। प्राची, देखिए आज सावन महीने का पहला सोमवार है, तो क्या कहता है झारखंड मंदिर का माहौल, किस तरह का उत्साह है आज श्रद्धालुओं में? इंदु, देखिए जैसे कि आप जानती है कि
झारखंड महादेव का जो मंदिर है ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और अगर मैं बात करूँ तो आज सावन का पहला सोमवार है। इसी तरीके से 8 सोमवार जो रहेंगे उसमें भी इसी तरीके की भीड़ देखने को मिलेगी, लेकिन आज पहला सोमवार है। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो शिवलिंग है वहाँ पे जो लोग हैं उनकी भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। और आप देख सकते हैं कि जो शिवलिंग पे जो जल चढ़ाया जा रहा है उसके साथ दूधाभिषेक किया जा रहा है। सारे पंडित जी वहाँ पे मौजूद है, जो व्यवस्था के लिए वहाँ पे मौजूद है। और साथ ही आज शिव जी के जो श्रावण महीना है उसका पहला सोमवार है, तो ये बहुत ही विशेष दिन है हिंदू धर्म के लिए। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो भीड़ है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहीं मैं इस तरफ दिखाना चाहूँगी जहाँ पे श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो यहाँ पे मौजूद है। सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, शिव चालीसा का पाठ कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे आरती करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग अपनी जो मन्नतें हैं वो मांग रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि शिव भगवान से जो मांगा वो हमेशा पूरा होता है, क्योंकि शिव जो है वो भोले हैं। तो इसीलिए लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी जो आस्था है वो यहाँ पे दिख रही है कि किस तरीके से वो सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से भगवान के प्रति समर्पित हैं और किस तरीके से वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी अपनी जो पूजा अर्चना है वो कर रहे हैं। और यहाँ पे जो सभी श्रद्धालु मौजूद हैं, तो आप देख सकते हैं कि मौसम भी बड़ा मेहरबान है। अगर हम लोग श्रावण की बात करें तो श्रावण के महीने के साथ आज पहला सोमवार है और जो मौसम है वो भी बहुत ही अनुकूल बना हुआ है। वहीं अगर मैं बात करूँ शिवलिंग की, तो शिवलिंग पे लगातार जो जल है वो चढ़ाया जा रहा है, बेलपत्र चढ़ाया जा रहा है, भांग चढ़ाई जा रही है भगवान को, क्योंकि माना जाता है कि जब देव सो जाते हैं तो जो सृष्टि की जो जिम्मेदारी है, सृष्टि की जो संसार चलाने की जो जिम्मेदारी है वो शिव जी पर आ जाती है। तो चलिए वहीं हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद है, तो चलिए हम पंडित जी से भी बात कर लेते हैं। आज श्रावण का पहला सोमवार है, क्या विशेष है, किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है? ये सुबह लगभग 4:15 बजे से पूजा अर्चना चल रही है। और विशेष जो है बाबा महादेव है, झारखंड महादेव, ये करीब 10 दशक से रेगुलर पूजे जा रहे हैं। और जिन लोगों की विशेष आस्था है, आस्था का केंद्र है। तो देखिए जैसे कि पंडित जी ने बताया कि आज जो श्रद्धालु है वो बहुत ही विशेष तरीके से पूजा करेंगे। वहीं आज हमारे साथ एक और पंडित जी मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज श्रावण का पहला सोमवार है, भक्तों का तांता लगा है, लगातार शिवलिंग पे लोग जल चढ़ा रहे हैं, दूध दही चला रहे हैं, आज क्या विशेष है? सावन का पहला सोमवार है, भक्तों की बहुत अच्छी भीड़ है, बहुत आस्था रखते हैं झारखंड महादेव से और इसलिए आते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत अच्छा सा व्यवस्था रखती है, सब जल चढ़ा के जाते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं किन बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए? श्रावण का महीना है, किन बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए जब आप पूजा अर्चना करते हो? सावन के महीने में स्पेशल महादेव जी की पूजा होती है, स्पेशल जल चढ़ता है, शहद चढ़ता है और अपने गन्ने का रस चढ़ता है और जल और दूध अभिषेक होता है। बस तो देखिए जैसे कि पंडित जी ने हमें बताया कि भोले बाबा जो हैं, शिव भक्त जो हैं, वो भोले बाबा पर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, साथ ही जो गन्ने का रस है वो भी चढ़ता है। और अगर हम लोग उनके शिव जी के अभिषेक की बात करें तो शिव जी के अभिषेक अभी झारखंड महादेव में मौजूद ही, और शिव जी का अभिषेक जो है लगभग सुबह 3 बजे से शुरू हो गया था। और लोगों की जो लाइन है यहाँ पर वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि भोले बाबा में जो लोगों की आस्था है वो शायद इतनी है कि जो लंबी लाइनें हैं, जो सारी चीज़ें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं कि वो जी प्राची, आप हमारे साथ बने रहिए। तो अरुण हर्ष हमारे साथ जोधपुर से सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। अरुण, देखिए जिस तरह से आज सावन का पहला सोमवार है, अपने आप में बहुत ही पवित्र महीना होता है, ऐसे में क्या है जोधपुर में माहौल, किस तरह का उत्साह है सावन को देखते हुए? हिंदू अगर बात की जाए सावन के मास को लेकर, तो सावन के मास में जिस तरह की शिव की पूजा की आराधना करने का महत्व है वही महत्व देखने को मिल रहा है। पहला सोमवार है, हम इस वक्त है सरदारपुरा स्थित जबरेश्वर महादेव मंदिर में। आप देखिए सुबह से लोग हैं जो रुद्री पाठ ही कर रहे हैं और लगातार, ये ऐसा नहीं पूरे सावन मास में इस तरह का जो है रुद्री पाठ चलता रहेगा। और जिस तरह की जो व्यवस्था है यहाँ पर पुजारियों ने और यहाँ मंदिर ट्रस्ट ने एक आदेश निकाला है। आदेश में लिखा है कि मंदिर परिसर में जो है
कपड़े जो अर्धनग्न है उस तरह के हालात में लोग नहीं आए, यानी कि कह सकते हैं यहाँ भी वो एक इश्यू है जो पैदा हो चुका है। मंदिर प्रशासन ये चाहता है कि जो भी लोग पूजा करना है वो पूजा के हिसाब से आए। और सुबह से जो आप देखिए, मैं बताना चाहूंगा कैमरामैन शिव को, बच्चे सुबह स्कूल जाने से पहले शिव के जल चढ़ा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि बच्चे जब जल चढ़ाते हैं तो कहते हैं जो बचपन में जो संस्कार दिए जाते हैं वही बच्चे आगे लेकर जाते हैं। और यही कारण है कि आप देखिए परिजनों के साथ छोटे छोटे बच्चे आए हैं जो यहाँ पर शिव का अभिषेक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो महंत है और जो लगातार कई सालों से जो रुद्र पाठ ही करवाते हैं उनसे जानते हैं कि कितना महत्व है और पूरे सावन में किस तरह का जो है आयोजन किया जाएगा। तो हम चाहेंगे कि महाराज किस तरह का आयोजन पूरे सावन मास में किया जाएगा। आज पहला सावन का सोमवार है। आज के दिन महादेव के लिए पूजा करने के लिए बहुत बढ़िया फायदा रहता है और उसके लिए अपने को दूध से अभिषेक करना पड़ता है, उसके लिए और बहुत ही बढ़िया काम हो। पूरे सावन के सोमवार में किस तरह से व्यवस्था है? सैसरगढ़ है, अलग अलग श्रृंगार है, अलग सैसरगढ़ है, अलग तरह कोई छाछठ से करते हैं, कोई 16 से करते हैं, कोई सादा पाठ करते हैं, अपने अपने शक्ति के हिसाब से करते हैं। यानी कि हिंदू कह सकते हैं पूरे सावन मास में जिस तरह से यहाँ रुद्री पाठ किया जाता है। और यही कारण है कि आप देखिए तमाम रुद्री पाठी जो है ये तमाम लोग सुबह 4 बजे यहाँ आ गए हैं और ब्रह्म मुहूर्त से पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप देखिए महिलाएं भी रुद्री पाठ कर रही है, ऐसा नहीं है कि पुरुष ही कर रहे हैं, महिलाएं भी रुद्री पाठ कर रही है। और लगातार पूरे सावन के महीने में इस तरह का आयोजन चलता रहेगा हिंदू। जी अरुण, देखिए ऐसा कहा जाता है कि आप जो भी मांगते हैं भगवान शिव से, आपकी हर मनोकामना भगवान शिव पूरी करते हैं, क्योंकि सावन का जो महीना है आस्था का पावन महीना होता है। और ऐसे में जो भी श्रद्धालु अपनी आस लेकर जाते हैं भगवान के दरबार पर, भगवान हर मनोकामना भक्तों की पूरी करते हैं। हिंदू अगर बात की जाए तो शिव भगवान की जो महिमा है वो शिव 3 लोक के निर्माता कहलाते हैं। और यही कारण है कि भगवान शिव है इतने भोले, और इसीलिए कहा जाता है कि अगर भगवान शिव को जलाभिषेक भी कर दिया जाए तो शिव खुश हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं। तो यही कारण है कि सावन के मास में इसकी जब पूजा अर्चना की जाती है लगातार जो लोग जलाभिषेक करने आते हैं और यही कारण है कि शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। और जो अगर आप देखिए, मैं एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा, मैं महिलाओं से बात करना भी चाहूंगा किस तरह से महिलाएं आप देखिए सुबह से जो है लगातार जलाभिषेक करने के लिए अपने बारी का इंतजार कर रही है। और इस बारी के इंतजार क्या वो किस तरह से शिव को प्रसन्न करने के लिए आप आए, महादेव से क्या मांग रहे हो? महादेव से मांग रहे हैं कि सबको खुश रखे, सबको अच्छा रखे, सबको लंबी उम्र देवे, हमारा पति देव को लंबी उम्र देवे। यानी कि आप देखिए तमाम लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। किस तरह से महादेव से क्या मांग रहे हैं? भाई जबरेश्वर से हम एक तो देश की खुशहाली मांगते हैं और हम चाहेंगे कि हमारा परिवार और हमारा ये जो सारा ग्रुप है वो एकदम सुखी रहे, एकदम शांति से भारत में शांति रहे, ये हम चाहेंगे, ये हम प्रार्थना करते हैं। ये हम हमारी जबर मंडली हमारी सबसे इकट्ठे और यहीं से हमारे हम कई सालों से यहाँ आ रहे हैं, हम यहाँ कई सालों से। यानी किंतु आप देखिए महिलाओं में, बुजुर्ग में, तमाम उन लोगों में उत्साह है सावन के मास को लेकर। यही कारण है कि इस सावन के मास को विशेष तौर से मनाने के लिए आप देखिए सुबह से लोग हैं जो रुद्र पाठ कर रहे हैं और साथ ही साथ भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो शिव के प्रसन्न भोग होते हैं, तिल होते हैं, धतूरा होता है, आग का पत्ता होता है, वो सब चढ़ाने के लिए लोग लेकर आ रहे हैं। और कह सकते हैं सावन के इस मास में जो पहला सोमवार है वो काफी उत्साह के साथ लोग मना रहे हैं हिंदू। जी अरुण, जिस मंदिर में आप मौजूद हैं इसकी क्या मान्यता है, कितना प्राचीन ये मंदिर है और क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर की? बिल्कुल, अगर बात की जाए कितना प्राचीन है तो मंदिर के जो कार्यकर्ता है, किस तरह से ये मंदिर कितने साल पुराना है आपका यहाँ का और क्या महत्व है? सबसे ज़्यादा साल पुराना है। ये हमारे जिसने मंदिर को मेरे को सिखाया है पाठ करना वगैरह, श्रृंगार कराना, गुरुजी ने सिखाया है, श्याम सुंदर बोरा ने। ये ज़्यादा कम से कम बहुत ज़्यादा साल हो गए। ये मंदिर की अगर बात कही जाए तो मंदिर करीब 100 साल पुराना यह मंदिर बताया जाता है। सरदारपुरा स्थित गोल बिल्डिंग का जो एरिया है और उसका ये उस स्थान पर ये मंदिर आया और जहाँ ये लोग कह सकते हैं लगातार हर साल रुद्र पाठ करते हैं। और यहाँ से रुद्र पाठ करने के लिए जोधपुर ही नहीं फलोदी से भी लोग आते हैं और यहाँ पर है जो पूजा अर्चना करते हैं। तो कह सकते हैं करीब 100 साल पुराने मंदिर में हर साल है जो रुद्राभिषेक और सावन के मास में विशेष प्रार्थना पूजा अर्चना की जा रही है हिंदू।
जी अरुण, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो मेरे साथ प्राची भी जुड़ी हुई है, लगातार झारखंड महादेव मंदिर में मौजूद है। आपको झारखंड महादेव मंदिर की भी तस्वीरें दिखाते हैं। प्राची, देखिए जिस मंदिर में आप मौजूद हैं, झारखंड महादेव मंदिर, ऐसा कहा जाता है कि काफी प्राचीन ये मंदिर है और इसकी अलग अलग मान्यता है। तो क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर की? देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो मंदिर है ये लगभग 200 सालों से है और वहीं हम पंडित जी से जान लेते हैं। वैसे माना जाता है कि 200 सालों से प्राचीन काल से इस मंदिर की जो स्थापना है वो की गई थी। पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी इस मंदिर की क्या कुछ मान्यता है, कितने सालों से ये मंदिर की जो स्थापना है वो की गई है? जय झारखंडनाथ। झारखंडनाथ जो है ये स्वयंभू है और स्वयंभू जो है यहाँ पे भक्तों की जो है प्राचीन जो है मान्यता है। यहाँ पे आने वाले भक्तों की हर मनोकामनाएं जो है पूर्ण होती हैं। तो लगभग मैं मान के चलूँ तो लगभग है ना, अगर मैं मान के चलूँ तो क्या ये राजा महाराजाओं के समय से स्थित है या और भी पुराना है? क्योंकि मुझे जितना पता है वो 200 साल इसको बताते हैं कि 200 साल पुराना ये मंदिर है। तो क्या ये सच में 200 साल पुराना है या और भी प्राचीन ये मंदिर? जी, ये क्या है, स्वयंभू है। तो पहले यहाँ पे बिल्कुल एकदम जंगल था, जंगल के अंदर ये मतलब स्वयंभू निकले हैं। तो ये है तो प्राचीन, कम से कम 200 साल से भी ज़्यादा प्राचीन है, लेकिन इनको पब्लिक के सामने आए हुए कम से कम 200 साल से भी ऊपर हो। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो झारखंड महादेव है वो स्वयंभू है और इनकी जो मान्यता है वो सिर्फ जयपुर में नहीं है, हमारे राजस्थान में ही नहीं, विश्व भर में ये प्रसिद्ध है। क्योंकि इनकी जो मान्यता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो शिव भगवान की जो शिवलिंग यहाँ पे मौजूद है वो खुद प्रकट हुई है। वहीं मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से यहाँ पे जो भक्त हैं वो शिव चालीसा का पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। क्योंकि जो आस्था है लोगों की, जो विश्वास है लोगों का भोले बाबा में, वो दिख रहा है। और सावन महीने में इसी तरीके से जो लोगों का विश्वास है, लोगों की आस्था है, वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। और भोले बाबा के जो भक्त हैं, चाहे फिर वो बच्चे हो, बड़े हो या बूढ़े हो, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भगवान है, भगवान शिव की आस्था में सब लोग जुड़े हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मान्यता है कि जब देव सो जाते हैं तो संसार की जो जिम्मेदारी है वो भोले बाबा संभालते हैं। और अभी लगभग 2 महीने श्रावण का महीना चलेगा, सावन का महीना चलेगा और उसके बाद श्री गणेश जो है उनकी स्थापना की जाती है, गणेश चतुर्थी आ जाती है। उसके बाद जो है नवरात्रे आ जाते हैं और उसके बाद देव उठते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब देव सो जाते हैं तो संसार चलाने की जो जिम्मेदारी है वो भोले बाबा और उनके पूरे परिवार पर आते हैं। इस तरीके से उसका सार है उसको चलाए जाते हैं। श्रद्धालु मौजूद है। मैं चाहूँगी कि कैमरा मैन को दिखाएं कि किस तरीके से वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार भोले बाबा की जो आस्था है उसमें वो लीन है। सावन का महीना जो है उसका एक अलग ही जोश दिखाई दे रहा है और लोग यहाँ पे अपनी अपनी मनोकामना लेके पहुँचे हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी सिर्फ जयपुर से ही नहीं, दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। और इसी तरीके से जो लोगों की आस्था है वो लगातार जो झारखंड महादेव मंदिर है उसमें बढ़ती जा रही है। और मेरे पीछे जो शिवलिंग मौजूद है आप उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से शिवलिंग पे लगातार जो है जल चढ़ाया जा रहा है। सावन के महीने में शिवलिंग पे जल चढ़ाने के माध्यम जी प्राची, आप बने रहिएगा। तो आपको फिर से एक बार जोधपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। शिवालयों में भगवान के जो कार्य लगाए जा रहे हैं। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, देखिए, चाहेंगे कि आप कुछ श्रद्धालुओं से बात करें कि किस तरह का उत्साह है, क्योंकि इस बार जो सावन महीना है वो एक और अधिक मास भी इसमें है। तो ऐसे में 8 सोमवार होने वाले हैं, तो लोगों में किस तरह का उत्साह, श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह? बिल्कुल, अगर बात की जाए हिंदू जिस तरह से बात सावन का अधिक मास होने के कारण से इस बार लोगों को काफी मौका मिलेगा भगवान शिव को अपने भोलेनाथ को मनाने के लिए। इस बार अधिक मास है, ज्यादा सावन का सोमवार आपको मिलेगी। किस तरह से आप खुश हैं, क्या लगता है? हम तो खुश हैं। आज 10-12 साल बाद में सावन का अधिक मास आया है और ये पहला सोमवार है। यह मंदिर 200 साल पुराना है और हम यहाँ से मैं तो बचपन से आ रहा हूँ यहाँ पे और बहुत ही आनंद भरा माहौल है। अभिषेक चल रहा है और सावन के इस बार 2 महीने हैं तो 2 महीने कंटिन्यू अभिषेक चलेगा। यहाँ पे 8 सोमवार है,
लाभ ही लाभ है, महादेव का आशीर्वाद है। लाभ ही लाभ है। मैं एक व्यवस्था दिखाना चाहूंगा। कुछ बुजुर्ग है जिनसे नीचे जमीन पर नहीं बैठा जा सकता, लेकिन मंदिर प्रशासन ने जिस तरह की व्यवस्थाएं की है, आप देख जी। हाँ जी अरुण देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, जो युवतियां होती हैं, अगर वो सावन का सोमवार करती है तो उन्हें अच्छा वर भी मिलता है। ऐसे में अगर हम तस्वीरें देखें यहाँ की जोधपुर की, तो अभी आपने दिखाया कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो क्या कुछ मान्यता? देखिए, भगवान शिव को अगर प्रसन्न करने से सिर्फ वर ही नहीं मिलता है, आपकी जो मनोकामनाएं होती है वो पूरी हो जाती है। और यही कारण है, आप देखिए, जिनकी शादी हो चुकी है उसके बावजूद भी अगर वो आकर रुद्र पाठ करते, यानी उनकी दूसरी जो समस्याएं हैं वो समाधान हो जाए और घर में सुख शांति बनी रहे। और यही कारण है कि आप पहली बार इस तरह की तस्वीरें देखेंगे जहाँ महिलाएं रुद्र पाठ कर रही है। युवक और आदमी तो करते नजर आते हैं, लेकिन जिस तरह से महिलाओं में क्रेज देखा जा रहा है, और यही कारण है कि ये जबरेश्वर महादेव मंदिर जो करीब 200 साल पुराना बताया जा रहा है, और इसमें आप देखिए हर सावन को जिस तरह से रुद्र अभिषेक होता है और लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आकर पूजा अर्चना करते हैं। सर, किस तरह से इस बार अधिक सावन मास है, सावन जो है चौमासा 2 है, क्या लगता है इस बार? ये बहुत अच्छा अवसर मिला है हमें तप करने का लिए, और यहाँ 12 मास चलता रहता है। हर संडे को अभिषेक होता है, और हर संडे को अभिषेक होता है, और इसकी प्रतिष्ठा ज्योतिर्लिंग के समान है। और यहाँ पर मातृशक्ति को भी बढ़ावा दिया जाता है, और मातृशक्ति को भी जल चढ़ाने की इजाजत है यहाँ पर। और यहाँ पर मातृशक्ति को भी प्रोत्साहन दिया जाता है समय समय पर। यहाँ पर विशेषता है इस मंदिर की, किस तरह से जबरेश्वर महादेव में लोग आते हैं? इसके साथ ये सार्वजनिक है बिल्कुल। ये बिना जाति भेदभाव के सबको यहाँ पर मंदिर में आने की स्वतंत्रता है, जल चढ़ाने की स्वतंत्रता है। और ये दूसरे मंदिर में ये व्यवस्था नहीं है, यहाँ सभी को प्रतिष्ठा मिलती है। यानी कि हिंदू कह सकते हैं सभी जाति धर्म के लोग मंदिर में आ सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, किसी तरह का कोई नियम बंधन नहीं है। लेकिन ये कह सकते हैं सावन का मास और जिस तरह का रुद्राभिषेक हो रहा है, वाकई जो मन को प्रफुल्लित करने वाला है। जी अरुण, आप बने रहिएगा तो आपको सीधा अब अजमेर लेकर चलते हैं। नवीन वैष्णव हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं अजमेर से, आपको वहां की भी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह का उत्साह है। नवीन देखिए, चूंकि आप अजमेर में मौजूद है, अभी आपने अपने दर्शकों को जोधपुर से लाइव तस्वीरें दिखाई है, जयपुर से लाइव तस्वीरें दिखाई है कि किस तरह का उत्साह है। अगर बात अजमेर की जाए तो अजमेर में लोगों में सावन महीने को लेकर, पहले सोमवार को लेकर किस तरह का उत्साह? जी इंदु, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अजमेर में भी सावन माह का जो आज पहला सोमवार है, इसको लेकर खासा उत्साह है और लोग भोले की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं और शिवालयों में बम बम भोले की जयकारे गूंज रहे हैं। आप देख सकते हैं, हम आज सुभाष उद्यान स्थित जो कामेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। यहाँ के जो मेन जो पुजारी है वह पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहीं श्रद्धालु भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ भोले का पहले अभिषेक किया गया, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भोलेनाथ का यहाँ नैनाभिराम श्रृंगार और जो माला उन्हें अर्पण की गई। इसके बाद अब पूजा का दौर जारी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इंदु, भोलेनाथ का जो सावन माह, पवित्र सावन माह है, इस बार अधिक मास होने के कारण लोगों में अधिक उत्साह देखा जा रहा है। जी नवीन, जिस मंदिर में आप मौजूद हैं इसकी क्या मान्यता है, कितना प्राचीन ये मंदिर है? मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत पुराना मंदिर है, सदियों पुराना मंदिर है। और ये जो सुभाष उद्यान है, ये सुभाष उद्यान स्थित मंदिर है और कामेश्वर महादेव मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध है। यहाँ की काफी मान्यता है और कहा जाता है कि जो भी यहाँ आता है और जो मन की मुरादें लेके आता है, उनकी सभी मुरादें पूरी होती है। जी नवीन, देख सकते हैं कि आपके पीछे कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, चाहेंगे एक बार आप उनसे बात करें कि अधिक मास है इस बार, तो ऐसे में किस तरह का उत्साह अधिक मास को लेकर, क्योंकि अब 4 सोमवार की जगह 8 सोमवार उन्हें करने को मिलेंगे, तो भगवान शिव को प्रसन्न करने की और जो अधिक मास है वो मतलब लेकर आया है, तो ऐसे में मनोकामनाएं भी भगवान शिव के सामने जो रखेंगे वो सभी पूरी होती है। क्या
क्या कहना चाहेंगे इस बार सावन के 2 माह है, किस तरीके से उत्साह है आप में और क्या कहना चाहेंगे? जी बताइए। बहुत उत्साह है कि सावन में 8 सोमवार आएंगे, जिसका बहुत महत्व है। और इस प्रदोष भी आता है, प्रदोष व्रत भी, तो इस माह ज़्यादा उत्साह है सावन का। यहाँ एक माता जी भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। जी माता जी। तो नमस्कार। शिव भगवान तो मनोकामना बहुत पूरी करते हैं। 4 प्रदोष है, 8 सोमवार है, अधिक मास है, बहुत फल देते हैं भगवान को। धन्यवाद। अब जैसा कि आपने सुना, श्रद्धालुओं का कहना है कि इस बार अधिक मास है, 8 सोमवार है, तो ऐसे में शिव जी की पूजा अर्चना करने उनको अधिक मिलेगी और इस बार सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जी नवीन, जैसे कि आपने बताया था कि आज भगवान शिव का विशेष तरह से श्रृंगार किया गया है, ऐसे में जो श्रृंगार है इसकी क्या महत्वता होती है, कि क्या विशेष होता है श्रृंगार में? इस श्रृंगार में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रोली, चंदन और जो पुष्प होते हैं उनसे एक विशेष श्रृंगार किया गया है। और इससे पहले यहाँ पर जो जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया गया था, इसके बाद आप कुछ जैसा कि आप देख सकते हैं कि शिव जी का यहाँ पे नैनाभिराम श्रृंगार किया है और पुष्प, चंदन, रोली, इनसे विशेष श्रृंगार किया गया है। जी नवीन, और अभी यहाँ पूजा अर्चना का दौर जारी है और जो मंदिर के जो पुजारी है वह जी नवीन, आप बने रहिएगा। तो एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं जोधपुर, आपको वहां की तस्वीरें दिखाते हैं कि भक्तों में किस तरह का उत्साह है, क्या कह रहे हैं भक्त वहां पे। क्योंकि देखिए जिस तरह से सावन महीने की शुरुआत हुई है, तो हमारे साथ बीकानेर से श्याम मारू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बीकानेर की भी तस्वीरें दिखाते हैं, चूंकि हमने आपको भी जोधपुर की तस्वीरें दिखाई, अजमेर की तस्वीरें दिखाई। श्याम मारू, देखिए आप बीकानेर में मौजूद हैं, तो बीकानेर में श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह सावन महीने को लेकर? करने का उनको ज्यादा मौका मिल रहा है। इस समय हम बीकानेर के 12 महादेव मंदिर में खड़े हैं और आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु है यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये मंदिर का काफी महत्व, ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर महिलाएं जो पूजा अर्चना कर रही है, शिव को अभिषेक कर रही है, उनका श्रृंगार कर रही है, साथ ही साथ अपनी जो मनोकामना है जी श्याम, तो आपको फिर से जोधपुर की तस्वीरें दिखाते हैं, आपको लाइव लेकर चलते हैं जोधपुर में, जहां भी भगवान का श्रृंगार किया जा रहा है, भगवान के ऊपर दुधाभिषेक किया जा रहा है। तो देखिए जोधपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, लगातार कनेक्ट है वो हमसे। तो देखिए जिस तरह से जोधपुर में आज देखने को मिल रहा है कि अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है, और ऐसा कहा जाता है कि भगवान के सामने जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती हैं वो मनोकामना पूरी होती है। तो चाहेंगे एक बार आपको श्रद्धालुओं से बात करें और जाने कि किस तरह का उत्साह उनके अंदर। बिल्कुल, हिंदू श्रद्धालुओं से ही बात करते हैं सीधी। किस तरह से आज सावन का पहला सोमवार है, कितना उत्साह है आपको, किस तरह से आप इंतजार करते हैं सावन? बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे सावन का। इस मंदिर में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है और हर इंसान यहाँ सुबह 5 बजे से उठ कर ये तैयारी करता है कि यहाँ मंदिर आके इसको भगवान की पूजा करें, अभिषेक करें। आपने क्या मांगा अपने लिए विशेष? नहीं, सब सुख शांति मांगी। देखिए सावन का महीना है, ऋतु फल चढ़ते हैं, जलाभिषेक हो रहा है, लगातार रुद्रीय पाठ हो रहा है और लोग जिस तरह से आकर अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। सबसे बड़ी बात हिंदू मैं बताना चाहूंगा, ये उस इलाके में स्थित है जो सरदारपुरा पौष इलाका कहलाता है और यहाँ इस मंदिर की यही विशेषता है कि यहाँ आकर जो भी दर्शन करता है वो इस एरिया के जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, उनका बिजनेस हो चाहे घर परिवार हो, सभी खुशहाल रहते हैं। और यही कारण है कि सुबह से आप देखिए लगातार भक्तों की भीड़ है। मैं कुछ महिलाओं से बात करने का प्रयास करूंगा हिंदू, जो लगातार इस मंदिर में कई सालों से आ रही है और महादेव को मनाने का प्रयास करती है। माता जी कितने सालों से आ रहे हो शिव को प्रसन्न करने के लिए, और जबरेश्वर महादेव की कितनी कृपा है आप पर और आपके परिवार पर? असीम कृपा है, उसकी कोई गणना ही नहीं है। असीम कृपा 45 साल से आ रहे हैं। 45 साल से आ रहे हैं। किस तरह से आप लोगों ने क्या मांगा पहला सावन के सोमवार को, महादेव को कैसे प्रसन्न कर रहे हैं? वो तो महादेव जो कहेंगे वो करेंगे, बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। क्या कह रहे हैं आप? मैं 20 साल से आ रही हूँ। महादेव की बहुत मैंने मेरे को हजारों काम किए, कोई गिनती नहीं है। कैलाश मानसरोवर जाके आ गई, और क्या चाहिए मेरे को, अमरनाथ जाके आ गई,
सब काम ये मेरी इच्छा पूरी करती है हमारे वो अमरनाथ में नहीं भागवत बच्चा थी मारे भाई शिवपुराण बच्चा थी माँ देवी बहुत मेहरबानी हमारे भाई है राकड़ी बांधो बहन और हमारा पक्को भाई है भाई बोझई भतीजा। हिंदू सबसे बड़ी बात महादेव, भगवान महादेव को इन्होंने भाई बना रखा है। इन्होंने अमरनाथ यात्रा कर ली, सारे घर के कार्य पूरा हो चुका है और यही कारण है कि वो लोग लगातार, कुछ और महिलाएं बुजुर्ग हैं उनसे जानते कितने, यानी कि ये 20 साल से तो आ ही रही थी और भी है जिनसे हम जानते हैं कितने सालों से आप लोग आ रहे हैं। क्या महादेव, आज सावन का पहला सोमवार है, क्या मांग रहे हैं? मैं महादेव जी का बहुत महत्व मानती हूँ कि जो कुछ भी दिया है हमको तो महादेव जी ने दिया है। सब नीचे से ऊपर महादेव जी ने चढ़ाया, धरती पर से ऊपर महादेव जी ने चढ़ाया और सब इनकी कृपा है। मैं तो शादी करके आई जब से महादेव जी का दर्शन, यानी शादी करके, बचपन से जब शादी करके आए तब से लेकर लगातार यहाँ मंदिर आ रहे हैं और इसी के कारण से आप देखिए किस तरह से शिव को कैसे प्रसन्न कर रहे हैं। आज पहला सावन का सोमवार है, ऐसा बिल पत्थर चढ़ा के और शहद वगैरह सब चढ़ाते, तिल वगैरह, जल चढ़ाते, दूध चढ़ाते। कितने साल से आ रहे हैं? हमको तो 50 साल हो गए आते। जी देखिए अरुण, विशेष प्रेम है लोगों का, किसी ने भगवान शिव को अपना भाई बनाया है, तो ये दिखाता है कि भगवान शिव के लिए भक्तों में कितना प्रेम है। तो सीधा न्यूज रूम से हमारे साथ पंडित कैलाश प्रज्ञा जुड़ रहे हैं। पंडित जी से हम जानेंगे कि क्या विशेष महत्व है आज इसको लेकर। तो पंडित जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका सच बे धड़क में। पंडित जी देखिए, आज सावन महीने का पहला सोमवार है और अधिक मास है इस बार, ऐसे में श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है, तो इस बार क्या विशेष है? सबसे पहले तो सावन के इस पहले सोमवार की सच बे धड़क चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, सावन का पहला सोमवार है और अधिक मास का यह सावन है। अधिक मास में कहा जाता है कि पूरे वर्ष भर हम जितने पुण्य के काम करते हैं उतना अगर अधिक मास में हर प्रभु विशेष की पूजा अर्चना की जाए तो लाभ ही लाभ रहता है। और इस बार अधिक मास सावन के महीने में है, तो इसलिए आज सावन के पहले सोमवार का विशेष महत्व बन जाता है। आज के दिन आपकी जैसी श्रद्धा है, जैसी सुमन है, जैसा आप समय निकाल पाए उसके अनुरूप भगवान शिव के मंदिर में जाके पूजा अर्चना कीजिए। और अगर थोड़ा सा समय ज़्यादा निकाल पाए तो पंचामृत से दूध, दही, घी, शहद और चीनी, पंचामृत से सपरिवार आप भोले शंभू भोलेनाथ के मंदिर में अभिषेक कीजिए। बील पत्र और मोगरे की माला चढ़ाइए, लाभ ही लाभ रहेगा और सावन का पहला सोमवार आपको पूर्ण रूप से आपकी मनोकामना सिद्धि के लिए अच्छा साबित होगा। जी पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि आप भगवान शिव से जो भी मांगते हैं आपकी भगवान शिव हर मनोकामना को पूरी करता है। ऐसे में अगर बात करें सोमवार की, तो पंडित जी किस तरह से आज पूजा अर्चना की जानी चाहिए, किस तरह से भगवान शिव का श्रृंगार करना चाहिए ताकि भगवान शिव की जो आशीर्वाद है वो हमारे ऊपर हमेशा बना रहे और हमारी हर मनोकामना पूरी हो? दर्शकों, आज सावन के पहले सोमवार पे जब आप शिव मंदिर में जाएं, सबसे पहले तो भगवान शिव को प्रणाम कीजिए, शिव परिवार को प्रणाम कीजिए। उसके उपरांत शिवलिंग पे अगर पहले से किसी ने पूजा अर्चना कर रखी है तो सारी सामग्री एक बार साइड में रख दीजिए। जल से भगवान शिव को स्नान करवाइए। फिर जो भी आपने पंचामृत, दूध, दही या घी जो भी आप लेके गए हैं उससे भगवान शिव को स्नान करवाइए, अभिषेक कीजिए। उसके उपरांत चंदन का तिलक कीजिए। जनेऊ, इलायची और 2 लौंग यह शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइए। फल के रूप में ऋतुफल जो रहते हैं, आम चढ़ा सकते हैं, केला चढ़ा सकते हैं, वह भगवान शिव की शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए। उसके उपरांत मौली से भगवान शिव और पार्वती का गंठजोड़ जो रहता है वह करना चाहिए। भगवान गणेश और कार्तिक जी के भी तिलक कीजिए, उनको भी ऋतुफल अर्पित कीजिए, चंदन का तिलक कीजिए। इत्र जो रहता है भगवान श्री गणेश को चढ़ाना शिव परिवार में बहुत शुभ और लाभदायक माना जाता है। उसके उपरांत ओम नमः शिवाय की एक माला वहाँ मंदिर परिसर में बैठ के आप जाप कीजिए, तो इससे शॉर्ट एंड स्वीट साफ सुथरे तरीके से आप भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। जी पंडित जी, तो आपको एक बार फिर से लाइव लेकर चलते हैं बीकानेर, जहां पर हमारे संवाददाता श्याम मारू हमारे साथ कनेक्ट हैं। श्याम, देखिए जिस तरह से अधिक मास इस बार शिव भक्तों के लिए खास महीना है, बहुत ही पवित्र महीना होता है सावन महीना, और 2 महीने हैं इस बार सावन। ऐसे में जो भक्त है उनको 8 सोमवार मिलेंगे। तो शाम किस तरह का माहौल है बीकानेर में और आज क्या विशेष सोमवार को लेकर?
जी हाँ इंदु, ये जो मैं इस समय बीकानेर के जो महादेव 12 महादेव मंदिर का नाम जाना जाता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खूब इसी तरह से पूजा अर्चना की जा रही है और श्रद्धालु जो अपनी जो मनोकामनाएं जो मांग रहे हैं और उनको पूजा अर्चना करने से जो सुकून मिलता है उसके बाद में भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है, इसको लेकर के यहाँ के श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह है। और इस उत्साह को देखते हुए यहाँ जो मंदिर है, इस मंदिर का क्या महत्व है, इस मंदिर के बारे में क्या प्राचीन मान्यता है, हमारे साथ में इस मंदिर के पुजारी हैं, इनसे हम जानते हैं कि क्या इस जो प्राचीन मंदिर है इसके बारे में क्या है। 12 महादेव मंदिर नाम क्यों पड़ा इसका 12 महादेव मंदिर इसलिए 140 साल पुराना मंदिर है। राजा डूंगर सिंह जी के समय का मंदिर है। इन्होंने अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मंदिर बनाया। सभी यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ स्थित है, जहाँ पर सभी अपने अलग अलग भाव से अलग अलग पूजा करते हैं। कोई दूध दही सब अलग अलग अपनी मनोकामना के हिसाब से पूजा करते हैं। यहाँ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, 12 महादेव में सब 12 महादेव ज्योतिर्लिंग पूरी यहाँ स्थित है। तो जैसा कि आप अभी पुजारी जी ने बताया कि यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग के स्वरूप है, इन 12 ज्योतिर्लिंग के स्वरूप का यहाँ पर काफी महत्व है। हमारे साथ में एक महिला श्रद्धालु, इनसे पूछते हैं आपको जो भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से कैसा लगता है, क्या महसूस होता है आपको? भगवान शिव की पूजा करने से मन में बहुत शांति मिलती है और हर इच्छा की पूर्ति भी होती है। भगवान अगर सच्चे मन से अपन करें, और ये तो बहुत पुराना मंदिर है। आज से 30 साल पहले मैं मेरी मम्मी के साथ आती थी बचपन में, जब भी मैं आती थी, आज भी मैं आ रही हूँ। तो हर इच्छा, जैसे मेरा इष्ट देव है। आप लगातार 30 साल से इस मंदिर में पूजा कर रही हैं? हाँ, आती हूँ मैं, जैसे मैं मनोकामना पूरी होती है। तो जैसा कि आपको अभी ये बुजुर्ग महिला ने बताया कि वो पिछले 30 साल से इस मंदिर में आ रही है और लगातार पूजा अर्चना कर रही है और उनको कहीं ना कहीं शांति भी मिलती है। मैं आपको थोड़ा प्राचीन इसका जो स्वरूप है इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये मंदिर जो काफ़ी प्राचीन, महाराजा गंगा सिंह जी के समय में रियासतकालीन समय का ये मंदिर है और ये मंदिर को लेकर के तो देखिए, भगवान शिव की पूजा अर्चना की जा रही है। शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है क्योंकि सावन महीना है और स्टूडियो से हमारे साथ पंडित जी लगातार जुड़े हुए हैं। तो पंडित जी देखिए, आज सावन का पहला सोमवार है और शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। पंडित जी, आज किस तरह से पूजा अर्चना करें, क्या विशेष करें? और मैं अगर उन लोगों की बात करूं जो बुजुर्ग हैं, जो मंदिर नहीं जा सकते, वो किस तरह से भगवान की पूजा अर्चना करें? सावन के पहले सोमवार पे जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जिनका स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा, वह अगर मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, घर पे ही आप एक स्टील की थाली में भगवान शिव की जो शिवलिंग रहती है, आप उसको स्थापित कीजिए और घर पे ही कच्चे दूध से या पंचामृत से उसका अभिषेक करके विधि विधान से जो पूजा अर्चना हम मंदिर में करना चाह रहे थे, वह आप घर पे भी विधि विधान से कर सकते हैं और उससे उसका पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। और जो सामग्री थाली में एकत्रित हो जाती है वह घर में ही, अगर कोई कच्चा स्थान है तो उसमें डाल दीजिए, पौधे या गमले हैं उसमें डाल दीजिए, और कुछ भी नहीं है तो घर की छत पे डाल दीजिए। तो उससे जो भगवान शिव के अभिषेक की जो पॉजिटिविटी है, सकारात्मक ऊर्जा है, उसका पूरे घर में प्रचार प्रसार रहेगा और इस तरह के कुछ अनहोनी जो घटनाएं रहती है, दुर्घटनाओं के जो योग रहते हैं, वो शुद्ध रूप से आज खत्म हो जाएंगे। पंडित जी देखिए, आस्था का महीना है, सोमवार, लेकिन इस बार अधिक मास है, तो ऐसे में इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है? क्योंकि लोगों के मन में सवाल आता है कि हमेशा सावन का एक महीना आता है, लेकिन इस बार अधिक मास है, तो अधिक मास से इस बार क्या कुछ खास? यह तो भोले शंभू भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि हर वर्ष एक महीना पूजा अर्चना के लिए निमित्त रहता है। इस वर्ष 2 महीने भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए निमित्त है। सबसे अच्छी बात रहती है कि जो अधिक मास रहता है, भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। विष्णु और लक्ष्मी, कृष्ण और राधा, राम और सीता का प्रतीक माना जाता है। तो इसलिए इस सावन के महीने में जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा, विवाह संबंधित बाधा चल रही है, रिश्ता होके टूट जाता है या अभी अभी रिश्ता हुआ है लेकिन उठा पटक बहुत ज़्यादा है, वैवाहिक जीवन जिनका ठीक नहीं चलता, उन्हें पूरे दोनों सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना, शिव परिवार की ध्यान दीजिएगा। अक्सर लोग शिवलिंग पे जल चढ़ा के निकल जाते हैं, लेकिन माँ पार्वती की, भगवान श्री गणेश की और कार्तिक जी की भी पूजा आप
शिव मंदिर में कीजिए, उससे पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। और जिनको विवाह संबंधित समस्या चल रही है वह दोनों ही सावन शिव पूजा अर्चना करने से पूर्ण रूप से अपनी समस्या से मुक्ति मिल जाएगी और हर तरह से प्रेम पूर्वक आपका वैवाहिक जीवन चलता रहेगा। जी पंडित जी, क्योंकि ये तो भोले हैं और इनके सामने आप जो भी मांगो ये आपकी हर मनोकामना को पूरी करते हैं। तो एक बार फिर से आपको जोधपुर की तस्वीरें दिखाते हैं, चूंकि हमारे संवाददाता जोधपुर से सीधा हमसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो देखिए अरुण, जिस तरह का आज सावन महीने को लेकर, पहले सोमवार को लेकर लोगों में उत्साह है, श्रद्धालु में उत्साह है, दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अधिक मास इस बार, ऐसे में भक्तों को एक महीना और मिलेगा भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए। तरुण, एक बार चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को भगवान के दर्शन कराएं, साथ ही कुछ श्रद्धालु वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करें कि किस तरह का उनमें उत्साह। बिल्कुल इंदु, मैं दर्शन करूंगा भक्तों को। सच बेहतर के तमाम वो दर्शक है जो जबरेश्वर महादेव मंदिर जो सरदारपुरा स्थित है उसके दर्शन कर सकते हैं घर बैठे। और जिस तरह से आपसे कुछ देर पहले रुद्राभिषेक समाप्त हुआ है, आप कह सकते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो रुद्राभिषेक शुरू, आप देखिए बुजुर्ग महिलाएं, तमाम वो लोग, युवा बच्चे, तमाम वो लोग आए हैं जो भगवान शिव को प्रसन्न करने का जो है प्रयास कर रहे हैं। और आप देखिए जलाभिषेक करके भगवान शिव को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। आज पहला सावन का सोमवार था, किस तरह की आज पूजा अर्चना हुई है और क्या श्रृंगार होगा और लगातार दिन भर किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे? आज पहला सोमवार है और आज रुद्राभिषेक का पाठ किया गया है, नवग्रह की पूजा की गई है और अब शिव महिम्न स्तोत्र का, तांडव स्तोत्र का पाठ करेंगे और उसके बाद में पुष्पहार से और भांग से महादेव का श्रृंगार करेंगे। उसके बाद में आरती होगी। तो देखिए लगातार सावन का पहला सोमवार, लोगों की भारी भीड़, कुछ महिलाएं हैं उनसे भी हमें बात करने का प्रयास करूंगा। तो किस तरह से वो है, देखिए बिलपत्र लेके बैठे हैं, क्या मन्नत मांगेंगे आज, क्या प्रार्थना करेंगे भगवान शिव से? आज तो लगातार हर साल आते हैं यहाँ पर, यही मन्नत मांगेंगे कि अमर सुहाग जोड़ा हो और शिव जी यही देते हैं। और बहुत अच्छा लगता है, सावन के सोमवार में आते हैं, पूरा सावन 2 महीने अब तो और भी आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा। यानी अधिक मास का मजा आएगा। 2 महीने तक लगातार शिव की पूजा की जाएगी। आप देखिए तमाम महिलाएं बेल पत्र लेकर आई। बेल पत्र अब से कुछ देर बाद में जो है भगवान शिव पर चढ़ाया जाएगा, लेकिन उससे पहले मंत्रोच्चार के साथ जिस तरह से प्रार्थना की जा रही है वो प्रार्थना की जा रही है। कह सकते हैं कि जो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक के साथ साथ आप देखिए तमाम महिलाएं हैं जो बेल पत्र को लेकर चढ़ाने के लिए अपनी मन्नतें, जो प्रार्थना है, जो मांगने का प्रयास कर रही है। जी अरुण, देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु मौजूद हैं और दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं। जिस तरह से अभी महंत जी ने बताया कि रुद्राभिषेक किया जा रहा है, तो जो रुद्राभिषेक किया जाता है भगवान शिव के लिए, उसका क्या विशेष महत्व होता है? देखिए कहते हैं कि अगर भगवान शिव को जल भी चढ़ाया जाए, यानी कि जल चढ़ाने से भी उनके गले में जो नीलकंठ कहा जाता था वो शांति और ठंडक देता है, इसलिए जल अभिषेक कर उनको शांत करने का प्रयास किया जाता है। ये कारण है नीलकंठ के ऊपर जिस तरह से जो है जलाभिषेक किया जाता है। कुछ लोग हैं उनसे मैं जानूंगा और बातचीत करने का प्रयास करूंगा किस तरह से जो है वो इस सावन को कैसा, सर किस तरह से पहला ये सावन का सोमवार है, किस तरह से भगवान शिव को प्रसन्न कर रहे हैं और भगवान शिव पर जलाभिषेक ही क्यों करते हैं? भाई मनोकामना पूर्ण करने के लिए सावन का पवित्र महीना है, सब लोग अपने अपने भगवान को रिझाने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि सबका कल्याण हो और खुद का भी कल्याण हो। अपने अपने अलग अलग तरीके से मात्रा शक्ति है उससे भी जानते, बच्ची जानते, किस तरह से शिव को मना रही, सबसे आगे बैठ के पूजा कर रही है आप? रुद्राष्टाध्यायी का यहाँ पे पाठन होता है, वचन होता है, तो मैंने भी वो सीखा है। तो मैं इसी तरह से श्रावण मास में आके, और आसु सोमवार है तो विशेष महत्व है, तो बस इन सब के साथ उस पाठ का वाचन कर रही हूँ। तो हिंदू कह सकते हैं लगातार जो है भक्त देखिए सावन का पहला सोमवार और भगवान शिव को प्रसन्न करने का जो है प्रयास अपने अपने तरीके से, किस तरह से सावन के पहले सोमवार का आनंद ले रहे हैं आप? हर साल हम आनंद लेते हैं। अब की बार हमारे यहाँ 2 सावन होने से हम 4 दिन यहाँ पर अभिषेक होगा और ये सबको पता है, या जिसको पता नहीं है उसको एक बार फिर बताता हूँ कि समुद्र मंथन में से जो निकला था उसको महादेव ने, देवी देवताओं ने नहीं पीका, महादेव ने पिया था और गले के अंदर उसको जहर को रोक लिया था। तो इसलिए उसके गले के अंदर जहर को शांत करने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए हम दूध के साथ जल में डालकर उसको शिव जी का ये लिंग पर अभिषेक करते हैं ताकि उनके गले के अंदर जो जहर का असर है वो धीरे धीरे कम हो।
विश्व कल्याण की मांगना मांग रहे हो देश के प्रदेश के लिए? हम हर समय शिव की आरती में एक शब्द जो लाइन है वो गए, शिव बरसों जलधारा, शिव बरसों जलधारा। देश में जलधारा बहेगी। किसान 70% हमारा कृषि आधारित देश है। इसके अंदर कुदरत की दी हुई बरसात से ही जनजीवन को और किसानों को और सभी जानवरों को। जी अरुण, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो आपको एक बार फिर से बीकानेर लेकर चलते हैं। बीकानेर की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। श्याम मारू हमारे साथ लगातार कनेक्ट है बीकानेर से। श्याम मारू, देखिए अधिक मास है, सावन महीना अपने आप में पावन महीना है और अधिक मास होने से 2 महीने मिल रहे हैं भक्तों को। चूंकि आप बीकानेर में मौजूद हैं, बीकानेर की श्रद्धालु से आप बात करिए कि कैसा उत्साह उनके अंदर है, अधिक मास को लेकर श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह और आज क्या कुछ विशेष? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा जिस समय यहाँ मंदिर में खड़े हो, सबसे पहले तो मैं हमारे दर्शकों को जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनके जो स्वरूप है, आपको एक ही स्थान पे इन 12 ज्योतिर्लिंग के आपको दर्शन करने का मौका मिलेगा। और आपको हम सबसे पहले तो यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग के जो है वो दर्शन करवाते हैं। तो राजधानी जयपुर से प्राची हमारे साथ कनेक्ट हैं। प्राची, देखिए आप जिस मंदिर में मौजूद है झारखंड महादेव मंदिर, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे भगवान स्वयंभू है, यानी भगवान प्रकट हुए हैं। इनको यहाँ पे लाकर बनाया नहीं गया है, मतलब इनकी ये अपने आप में स्वयंभू है और इनकी अलग ही मान्यता है। ऐसे में प्राची, वहाँ पे किस तरह का उत्साह, क्योंकि आप वहाँ पे मौजूद हैं, श्रद्धालु कहाँ से आए हैं और किस तरह का उत्साह है श्रद्धालु में? श्रद्धालु सिर्फ राजस्थान ही नहीं, आसपास के जो राज्य है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ तक कि हरिद्वार और अहमदाबाद से भी लोग यहाँ पे पहुँचे जब मैंने उनसे बातचीत की। और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे लोग हैं उनकी लगातार जो लाइनें हैं वो बढ़ती जा रही है। लगभग सुबह 3 बजे से जो सारे श्रद्धालु हैं वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और वहीं मैं आपको दिखाना चाहूँगी दूसरी तरफ यहाँ पे लंबी लाइनें लोगों की लगी है। लंबी लाइनें महिलाओं की अलग है, पुरुषों की अलग है, जो प्रबंध है वो किए गए हैं। और वहीं मैं बात करूं, प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद हैं जो सारी व्यवस्था को संभाल रहे हैं। और साथ ही ये जो कुछ भी होता है, ये शिव मंदिर में जो सारे लोग पहुँचते हैं सब श्रद्धा के लिए ही पहुँचते हैं। और आप देख सकते हैं कि लगातार जो लंबी लाइनें हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। वहीं यहाँ पे लोग अपनी श्रद्धा को लेकर पहुँचे, अपनी आस्था को लेकर पहुँचे। और इसी तरीके से पूरे सावन के महीने ऐसा माहौल देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से जो लोग हैं वो लगातार शिव भगवान जो है उनका जलाभिषेक करने के लिए अंदर जा रहे हैं। उनके हाथ में जो पात्र है उसके अंदर वो जल लेकर, दूध लेकर, दही लेकर इन सब को लेकर जा रहे हैं। वहीं यहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि वो शिव चालीसा का पाठ कर रही है। और ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए ऐसा कहा जाता है कि इच्छित वर पाने के लिए और अपने पति की लंबी आयु के लिए उन्हें शिव चालीसा जो है उसका पाठ करना चाहिए। शिव भगवान जो है उनकी जो साधना है वो करनी चाहिए, उन्हें आस्था रखनी चाहिए। और साथ ही साथ घर में सुख शांति बनी रहे, हर संकट दूर हो, उसके लिए यहाँ पे जो आस्था है वो देखने को मिल रही है। वहीं जैसे कि झारखंड महादेव के लिए कहा जाता है कि ये स्वयंभू है, यानी कि ये खुद से प्रकट हुए थे। कई सौ साल पुरानी ये बात है, तो वो प्रकट हुए थे। और इसी तरीके से यहाँ पे जो आस्था है वो देखने को मिल रही है और किस तरीके से लोग यहाँ पे मौजूद है। जी प्राची, सावन के महीने ये जो सावन को लेकर जो लोगों में उत्साह है वो चलने वाला है और इसी तरीके से लोग यहाँ पे मौजूद हैं। वहीं एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जो लाइन है, जो एंट्री गेट से जो लाइन है वो एक बार फिर बढ़ गई है। और ख़ास तौर पे जो महिलाओं की लाइन है वो अब ज़्यादा लंबी देखने को मिल रही है। और अगर मैं इस लाइन की बात करूँ, मेरे सामने जो महिलाएं जो एंट्री गेट से अंदर आ रही है उसमें अधिकतर जो महिलाएं हैं वो देखने को मिल रही है। वहीं जो पुरुषों की संख्या है वो भी है, लेकिन महिलाओं की जो संख्या है उसमें लगातार जो है इजाफा होता जा रहा है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जा रहा है, सावन का पहला सोमवार आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो महिलाओं की लाइनें हैं और वहीं जो श्रद्धालुओं की लाइनें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी तरीके से पूरे सावन के महीने ऐसा जो एक माहौल है, एक दौर है वो चलने वाला है। और
जो शिव भगवान है उनकी जो लीला है, उनकी जो आस्था है वो अपरंपार है। इसीलिए शिव भक्त जो है वो यहाँ पे मौजूद है। लगातार जो है शिव भगवान की आस्था के लिए, शिव भगवान की पूजा के लिए, शिव भगवान की पूजा अर्चना के लिए लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और वहीं मैं आपको दिखाना चाहूँगी अंदर जो शिवलिंग है, शिवलिंग पे लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है और किस तरीके से जो लोग हैं वो अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो शिव भगवान की जो पूजा है, जो अर्चना है वो कर सके। साथ ही जी प्राची, तो राजधानी जयपुर की गलता जी से लोकेश ओला हमारे संवाददाता हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। तो देखिए लोकेश, अपने आप में गलता जी का अलग ही महत्व है, भक्त दूर दूर से यहाँ पे आते हैं, अलग अलग मान्यता है इस मंदिर की। तो आज किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है इस मंदिर में? देखिए, बात करें तो लगातार जिस तरह से सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में शिव की आराधना का एक विशेष महत्व होता है और एक मनोकामनाएं शिव भक्त वो इस सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करके मांगते हैं। आज पहला सोमवार और सोमवार के दिन बड़ी संख्या में जो लोग हैं गलता पीठ आते हैं, यहाँ से कावड़ लेकर अपने अपने क्षेत्र के जो शिवालयों के अंदर जाएंगे। गलता पीठ के ऊपर भी बड़ी संख्या में जो कावड़ी है वो पहुँच रहे हैं। अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हो कावड़ियों की तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ पहले गलता पीठ पर या कावड़ भर के लेकर आए और अब पूजा आराधना आरती करके अब सीधा अब अपने अपने क्षेत्र के लिए निकलेंगे। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं कि पूजा अर्चना का और आरती का समय है और आरती होने के बाद अब कावड़ को लेकर सीधे जो श्रद्धालु है वो अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, अपने क्षेत्र के शिवालयों के अंदर जाएंगे। और हाल में हमारी सहयोगी ने जो दिखाया है वो शिव मंदिर का दृश्य, जहाँ बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है, शिव भक्त है, वो पहुँच रहे और कावड़ लेकर जा रहे हैं। कावड़ वहाँ ले जा रहे हैं और कावड़ का जो जल है वो जो शिवलिंग पर अभिषेक कर रहे हैं। तो सावन के जो महीने में शिव आराधना का विशेष महत्व है और उस दिन विशेष और खास पूजा अर्चना है वो इस दिन की जाती है। आज जिस तरह से आप तस्वीरें देख रहे हैं, बड़ी संख्या में जो शिव आराधना करने वाले जो शिव भक्त है वो गलता पीठ पर आए और पूजा अर्चना करके अब आप कहाँ से निकलोगे, कहाँ से आए और आज कावड़ लेके जा रहे हो? ये हम गत 10 वर्ष से हमारी ये कावड़ यात्रा चल रही है हर सावन के महीने में और सावन के प्रत्येक सोमवार को ये कावड़ हमारी जाती है। शिव जी के अलग अलग स्थानों पे ये कावड़ चढ़ाई जाती है, जल इसका अर्पण किया जाता है शिव को अभिषेक। और इस सावन में आपके 2 सावन होने की वजह से हमारी ये कावड़ यात्रा निमित्त 8 सोमवार को हर सोमवार को कंटिन्यूअस जाएगी। देखिए, जो इन्होंने बताया है कि इस बार 2 सावन है और 2 सावन में 8 सोमवार रखे गए हैं। जो 8 सोमवार के दिन रोजाना हर सोमवार को यहाँ से कावड़ इनके क्षेत्र में जाएगी। गोनेर की यह मंडली है जहाँ गोनेर से ये कावड़िए आए हैं और कावड़ लेने के लिए। और सुबह पहले गलता पीठ यहाँ से कुंड के अंदर स्नान किया और स्नान करने के बाद में जो कावड़ यहाँ से तैयार की और इतनी खूबसूरत कावड़ सजाई गई है वो भी आप जी लोकेश। तो स्टूडियो से कैलाश प्रज्ञ पंडित जी हमारे साथ कनेक्ट हैं। पंडित जी देखिए, अभी हमने जिस तरह से तस्वीरें देखी, गलता जी की भी तस्वीरें देखी, बीकानेर से भी तस्वीरें देखी, अभी हमने देखा कि जो कावड़ी है वो कावड़ लेकर जाते हैं और भगवान शिव के ऊपर वो जो जल है वो अर्पण करते हैं, अभिषेक करते हैं। तो पंडित जी, इसका क्या महत्व होता है? जिस तरह से घर में स्नान करना एक अलग महत्व रखता है और गंगा स्नान करना, गंगा जल से स्नान करना अपना आप एक पवित्रता मानी जाती है, उसी तरह से कावड़ के अंदर जो धार्मिक स्थान है, चाहे वो भगवान शिव के कोई तालाब रहे हो या गंगा जल का रहा हो या बद्री भगवान केदार का कुछ स्थान रहा हो, वहाँ से जल लाकर भगवान शिव की शिवलिंग पे अर्पित किया जाता है। और वह इतनी दूर यात्रा करके, पैदल यात्रा करके जब भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित किया जाता है तो उसका विशेष महत्व बन जाता है। जो भी व्यक्ति कावड़ यात्रा करते हैं, कावड़ यात्रा संपन्न करते हैं, शुद्ध रूप से इतनी दूर की पैदल यात्रा करते हैं, भगवान शिव की विशेष असीम उनके ऊपर कृपा रहती है, उनके परिवार के ऊपर कृपा रहती है
और जो लोग कावड़ यात्रा किसी भी कारणवश नहीं कर पाते, स्वास्थ्य के कारणों से नहीं कर पाते, अगर उनके घर पे उन्होंने पिछले महीनों में अगर कोई धार्मिक यात्रा की हो और वहां से अगर कोई जल लेकर आए हैं, तो उन्हें भी आप उस जल को सामान्य जल में मिलाकर भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, तो आपको भी पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। जी पंडित जी, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की, तो पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पुनः सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों को सावन के इस पवित्र सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे साथ बीकानेर से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। श्याम मारू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्राची, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। लोकेश होला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।